मेरा नाम अंकिता है। मेरी उम्र 32 साल है और मैं एक गृहिणी हूँ। मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। मेरे पति नितेश 38 साल के हैं। वो एक सरकारी नौकरी में हैं, लेकिन उनकी प्यार में कभी रुचि नहीं रही। इन 6 सालों के लंबे सफर में मैंने महसूस किया है कि घर की चारदीवारी केवल ईंटों से नहीं, बल्कि अनकही बातों और भारी खामोशियों से बनी होती है। नितेश के लिए उनकी सरकारी नौकरी ही उनके जीवन का एकमात्र ध्येय बन चुकी है, जहां भावनाओं और कोमल एहसासों के लिए कोई स्थान शेष नहीं बचा है। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से आती है, मैं अपनी अधूरी नींद और भारी मन के साथ रसोई की ओर एक मशीन की तरह कदम बढ़ाती हूँ। रसोई में चाय के उबलते पानी की आवाज मुझे याद दिलाती है कि मेरा अस्तित्व भी इसी खौफनाक सन्नाटे में धीरे धीरे भाप बनकर उड़ता जा रहा है। मैं नितेश के सामने चाय का कप रखती हूँ, मगर उनकी नजरें अखबार के पन्नों या मोबाइल की स्क्रीन पर जमी रहती हैं, जैसे मैं वहां मौजूद ही ना हूं। वे अपनी चाय का घूंट भरते हैं और बिना मेरी ओर देखे बस इतना कहते हैं कि नाश्ते में देरी ना हो जाए, क्योंकि दफ्तर में आज बहुत काम है। 6 साल पहले जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, तब मेरे मन में उमंगों का एक सैलाब था और मैंने सोचा था कि हम साथ मिलकर एक नई दुनिया बसाएंगे। मगर समय के साथ मुझे समझ आया कि नितेश को एक जीवन साथी की नहीं, बल्कि एक ऐसे किरदार की तलाश थी जो उनके घर के अनुशासन को बनाए रखे। दफ्तर जाते समय वे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते और ना ही कभी ये पूछते हैं कि अंकिता, आज तुम दिन भर इस खाली घर में अपना समय कैसे व्यतीत करोगी। जब दरवाजे की कुंडी बंद होती है, तो उस आवाज की गूंज मेरे कानों में घंटों तक बजती रहती है और मुझे अपनी तन्हाई का एहसास बार बार कराती रहती है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में जब मैं घर की साफ सफाई करती हूँ, तो मुझे लगता है कि इन जालों के साथ साथ मेरे मन की उम्मीदें भी कहीं न कहीं उलझ कर रह गई हैं। मैं अक्सर पुरानी तस्वीरों के एल्बम को उलटती पलटती हूँ और उन दिनों को याद करती हूँ जब मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर बेफिक्र मुस्कान हुआ करती थी। आज 32 साल की उम्र में जब मैं आईने के सामने खड़ी होती हूँ, तो मुझे एक ऐसी अजनबी औरत दिखाई देती है जो अपनी खुशियों की बलि चढ़ाकर केवल कर्तव्य निभा रही है। नितेश को कभी इस बात का आभास ही नहीं हुआ कि एक पत्नी को केवल आर्थिक सुरक्षा और छत ही नहीं, बल्कि सम्मान और थोड़े से प्रेम की भी आवश्यकता होती है। वे शाम को घर लौटते हैं तो उनके चेहरे पर थकावट और झुंझलाहट साफ दिखाई देती है और मेरा हाल पूछने के बजाय वे सीधे पानी का गिलास मांगते हैं। टेलीविजन पर समाचारों का शोर हमारे बीच के संवाद की कमी को भरने की कोशिश करता है, मगर वो शोर मेरे भीतर की बेचैनी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। रात के भोजन की मेज पर केवल बर्तनों के टकराने की आवाजें आती हैं, क्योंकि हमारे पास एक दूसरे से बांटने के लिए कोई सुख दुख या कोई दिलचस्प किस्सा बचा ही नहीं है। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं उनके करीब बैठकर अपने दिल का हाल सुनाऊं, मगर उनका ठंडा व्यवहार मेरी हर कोशिश पर ठंडे पानी की तरह फिर जाता है। शादी के शुरुआती दिनों में जब मैं उनके लिए सजती संवरती थी, तो वे इसे वक्त की बर्बादी कहते थे, और आज मैंने खुद का ख्याल रखना भी पूरी तरह से छोड़ दिया है। नितेश का मानना है कि यदि वे समय पर घर का खर्च दे रहे हैं और कोई बुरी आदत नहीं पाल रखी है, तो वे दुनिया के सबसे बेहतरीन और आदर्श पति हैं। उन्हें कौन समझाए कि एक ही छत के नीचे 2 अजनबियों की तरह रहना किसी सजा से कम नहीं है। और ये खामोशी धीरे धीरे मुझे भीतर से खोखला कर रही है। कभी कभी बारिश की बूंदें जब बालकनी में गिरती हैं, तो मेरा मन करता है कि मैं भी बाहर जाकर भीगूं, मगर नितेश को ये सब फिजूल की बातें और बचपना लगता है। पड़ोस की महिलाएं जब अपने पतियों के साथ बाहर घूमने या फिल्म देखने की बातें करती हैं, तो मुझे अपनी किस्मत पर एक गहरी कसक और टीस महसूस होती है। मैंने अपने जीवन की हर छोटी बड़ी इच्छा को एक पोटली में बांधकर कहीं गहरे दफन कर दिया है, ताकि कम से कम इस घर की शांति में कोई खलल न पड़े। सरकारी फाइलों में उलझे रहने वाले नितेश शायद ये भूल चुके हैं
कि फाइलों के बाहर भी एक जीती जागती दुनिया है, जहां लोग एक दूसरे को छू कर और महसूस कर जीते हैं। मेरी सहेलियां कहती हैं कि तुम्हें तो बहुत आराम है, पति सरकारी अफसर है और घर में सब सुख सुविधाएं हैं। पर उन्हें मेरे मन के वीराने का अंदाजा नहीं है। सर्द रातों में जब मैं उनके साथ सोती हूं, तो मुझे उनकी शारीरिक मौजूदगी का तो एहसास होता है, मगर उनके